हेलो प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। और अगर ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ तो हम लोग आगे के क्वेश्चन भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा 1, 2, 3 वाला, या फिर जो मैंने पिछला आपको वीडियो में थ्योरम बताया था, अगर आपको वो थ्योरम नहीं पता तो पिछला वीडियो आप जरूर देख लेना, ताकि आपको थ्योरम क्लियर हो जाए, है ना। और उसके बाद फिर आप इस एक्सरसाइज को आसानी से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फोर्थ वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि ये जो फिगर बना हुआ है P जो है एक पॉइंट है इन द इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। बेचारा P जो था एकदम शांति से एक पॉइंट पड़ा हुआ था इस ABCD पैरेललोग्राम के अंदर में, इंटीरियर में। हमको क्या शो करना है कि जो एरिया होगा APB, AP और ये B जो एरिया है, प्लस अगर हम लोग PCD कर दें, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल प्लस करें, तो ये दोनों एरिया जो होगा ना इस कंप्लीट क्वाड्रिलेटरल का, या कंप्लीट कह लो पैरेललोग्राम का एरिया का आधा हो जाएगा। ये अपने को यहाँ पर शो करना है। तो वो जो थ्योरम हमने यूज़ किया है पिछले वाले वीडियो में, जो आपको समझाया है, वो यहाँ यूज़ होने वाला है। साथ ही साथ APD अगर देखें हम लोग, यानी ये वाला ट्रायंगल, और अगर इस वाले ट्रायंगल को देखें PBC को, तो इन दोनों का जो एरिया होगा अगर इसको हम लोग प्लस करेंगे तो वो इक्वल होगा इन दोनों के एरिया के, यानी कि APB ये वाला हो गया APB और PCD ये वाला, यानी इन दोनों का जो एरिया होगा और इन दोनों का जो एरिया होगा, अगर दोनों को प्लस करें ना तो वो बराबर होगा। अपने को हिंट भी दिया हुआ है कि थ्रू P के थ्रू आपको क्या करना है, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करना है जो कि AB के पैरेलल हो, यानी कि कैसे सीधा लाइन ड्रॉ करना है, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। और हमको करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग वो जो हमारा थ्योरम 9.2 जो मैंने आपको सिखाया था, बताया था एग्जाम्पल में, वो हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकें। आइए जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने वो पैरेललोग्राम बना लिया है। साथ ही साथ P पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल है AB का। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि हमने एक लाइन EF ड्रॉ किया है, इसका नाम EF दे दिया मैंने, जो कि पैरेलल है AB के, और ये P से होकर के गुजर रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। बहुत ही आसानी से प्रूफ हो जाएगा। हमारा AB और EF जैसा कि हमने यहाँ पर लिख ही दिया कि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो और हम लोग को क्या करना है, AE और ये जो BF है, इन दोनों को भी आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम है जिसमें हमारा AD और BC ये दोनों पैरेलल होंगे। AD इज़ पैरेलल टू BC। सो हाफ अगर कर दिया जाए इसका, या हाफ नहीं भी करो, तो इसी पॉइंट में ही तो हमारा, यानी AD के अंदर ही तो AE आ रहा है और ये BC के अंदर ही तो ये BF आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो चलो लिखो, सो AE इज़ ऑल्सो पैरेलल टू BF। ठीक है, तो अब हमारे यहाँ पर से EF और AB पैरेलल था और AE और BF भी पैरेलल हो गया। ये लाइन पैरेलल हमने बनाया ही था, ये दोनों को हमने पैरेलल यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा AEFB जो होगा ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस ABFE इज़ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब क्यों क्या पैरेललोग्राम प्रूफ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल APB बना हुआ है, जिसके बारे में क्वेश्चन में हमसे जिक्र किया गया है, ये जो ट्रायंगल है इसी पैरेललोग्राम के अंदर आ रहा था, इसीलिए हमने यहाँ पर लाइन भी ड्रॉ किया और इसका एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। अब इसमें जो AB जो साइड है, ये इस पैरेललोग्राम का भी बेस कहलाएगा और इस ट्रायंगल के लिए भी बेस कहलाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि इन ट्रायंगल APB एंड पैरेललोग्राम ABFE, इन दोनों में अगर हम लोग ध्यान दें तो ये दोनों सेम बेस में हैं। ठीक है, सेम बेस कौन सा है भाई, तो सेम बेस हमारा है AB। साथ ही साथ ये दोनों जो हमारे फिगर हैं, यानी कि ये वाला पैरेललोग्राम और ये वाला ट्रायंगल, ये सेम पैरेलल के बीच में भी आ रहे हैं। AB और EF जो पैरेलल लाइन है, इनके बीच में ये ट्रायंगल भी आ रहा है और इसी पैरेलल में, इसी दो पैरेलल में ये हमारा पैरेललोग्राम भी बन रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, तो सेम पैरेलल कौन कौन सा है, एक AB है और दूसरा हमारा EF है। तो यहाँ से ये प्रूफ हुआ कि अगर हमारा बेस सेम हो और अगर वो दोनों सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, इसका मतलब ये जो ट्रायंगल का एरिया होगा वो इस पैरेललोग्राम के एरिया का आधा हो जाएगा। यही तो हमसे थ्योरम कहता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सो हमारा एरिया जो होगा ABP का, है ना, APB लिख देते हैं। बुक में क्या दिया था, इसका नाम APB ही दिया हुआ था। तो एरिया ऑफ APB जो होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ हमारा ABFE के। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो उसी तरीके से जैसे यहाँ पर हमने ये वाला ट्रायंगल का एरिया जो है इस वाले पैरेललोग्राम के एरिया का आधा किया है, सिमिलरली नीचे वाला जो ट्रायंगल होगा उसका भी एरिया इस वाले पैरेललोग्राम के आधा हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन हमारा अगर EF इसके पैरेलल है तो इसके भी पैरेलल होगा। तो फिर हमारा EFCD जो होगा ना, ये भी एक पैरेललोग्राम हो जाएगा और पैरेललोग्राम के बीच में ही तो ये ट्रायंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमिलरली
सिमिलरली हमारे पास जो इसका नाम क्या दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, PCD दिया हुआ था, PCD ऐसे इसका नाम दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ, हमारा इस वाले का कुछ भी नाम दे दो, है ना, EFCD ही नाम दे दो, EFCD। तो इसमें आप लोगों को पूरा जैसे देखो इतना काम आपने एक बार कर लिया तो इसको आप सिमिलरली लिख के डायरेक्ट शॉर्टकट में कर सकते हो। दोबारा अब इतना काम करने के बाद इसको हम लोग इक्वल प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उससे टाइम वेस्ट होगा केवल। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लो, इक्वेशन नंबर 2 ले लो। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर दोनों को आपस में ऐड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर इक्वेशन 1 और 2 को अगर अपन ऐड करते हैं तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, तो एरिया ऑफ APB में प्लस हो जाएगा ये वाला एरिया PCD वाला, और इसी तरीके से राइट साइड में हमारा हाफ एरिया ऑफ ABFE में प्लस हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ EFCD। ठीक है, राइट वाले प्लस हो गए, लेफ्ट वाले प्लस हो गए। तो हमको लेफ्ट वाले को कुछ नहीं करना है, हमको तो यही लेकर के आना ही था इस साइड में, तो इसको बस एज इट इज उतार दो, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। राइट में हमारे पास हो जाएगा हाफ, देखो यहाँ दोनों में हाफ हमारा कॉमन मिल रहा है, तो अगर हम लोग हाफ को बाहर निकाल लें तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, एरिया ऑफ इन दोनों का बचेगा, और इन दोनों को हम लोग जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, ये वाला कौन सा है, ये ऊपर वाला आधा पार्ट है, और ये वाला कौन सा है, ये नीचे वाला आधा पार्ट है। तो इन दोनों को अगर प्लस करेंगे तो पूरा पार्ट बन जाएगा जिसका नाम ABCD है। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिखेंगे हाफ एरिया ऑफ ABCD। ये हो गया हमारा प्रूफ। ये तो अपने को प्रूफ करना था पहले वाले में, तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। जैसे मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन समझाया था, क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व हो गया। चलिए सर सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखो सेकंड वाले हमको प्रूफ ये करना है कि जो भी हमने एरिया इसको निकाला ना, एरिया ऑफ APB और PCD, वो इक्वल है इन दोनों के एरिया के। कौन कौन से एरिया, तो APD यानी ये वाला ट्रायंगल, और PBC ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों का भी एरिया इन दोनों के एरिया के सम के बराबर होगा। तो ये कैसे कर सकते हैं हम लोग प्रूफ, तो हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया जो है ना उसको हम लोग हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कर देते हैं। यानी कि जो ABCD का एरिया का हाफ अगर ये दोनों भी प्रूफ हो गया, जैसे ये दोनों प्रूफ हुए थे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, हमको इन दोनों के ट्रायंगल के एरिया को इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का आधा प्रूफ करना है। ठीक है, इन दोनों के सम को। तो कैसे करेंगे, तो इस बार हम लोग को ऐसे लाइन बनाना पड़ेगा, जैसे पिछली बार ऐसे बनाए थे तो ये दोनों ट्रायंगल यूज हुआ था, अब ऐसे लाइन बना दिया मैंने, तो यहाँ पर अब मेरा ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल यूज होगा। तो हमारा हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि हम लोग ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, या लिखो कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्शन किसका, कि हमने GH बनाया है। ठीक है, GH नाम रखा है, वो पैरेलल है हमारे AD का। ठीक है, अब हम लोग का ये AD और GH आपस में पैरेलल हो गया, हमको DH और AG को आपस में पैरेलल प्रूफ करना है। तो हम लोग लिखेंगे कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, जैसे पहले लिखा था हमने ABCD इज अ पैरेललोग्राम, और इस पैरेललोग्राम में हमारा AB और DC आपस में पैरेलल है। AB इज पैरेलल टू DC, और अगर ये दोनों पैरेलल है तो AG और DH भी आपस में पैरेलल होगा। तो सो हमारा AG इज ऑल्सो पैरेलल टू DH। इतना समझ में आ गया। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक हमारा पहले से हमने पैरेलल बना ही दिया है, और ये दोनों को हमने भी पैरेलल प्रूफ कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा AG DH जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा। यहाँ पर आप लिखो हैंस ADGH इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि हमने इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। अब इस पैरेललोग्राम को और ये जो हमारा ट्रायंगल है ना, जिसका नाम APD बोला था क्वेश्चन में ना, APD बोला था, यही बोला है, इन दोनों का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इन पैरेललोग्राम ADGH। देखो जो काम मैंने पहले किया ना, सेम वही काम दोबारा बस कर रहा हूँ। बस यहाँ पर हम लोग को इसका भी एरिया जो है ना पहले की तरह ही लेकर के आना है, और लास्ट में बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं है। तो हमारा जो ADH का पैरेलल एरिया होगा, या फिर इसमें हम लोग देखें और ट्रायंगल यूज़ करें कौन सा, तो हम लोग ट्रायंगल यूज़ करेंगे APD। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों में हमारा सेम बेस है। कौन कौन सा बेस सेम है भाई, आपको पता ही होगा। ये जो मेरा AD है वो दोनों में सेम है, और बिटवीन सेम पैरेलल्स। ठीक है, सेम पैरेलल के बीच में भी हैं, AD और GH के बीच में ये दोनों बने हैं, AD एंड GH। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ होता है कि जो एरिया होगा हमारा क्या नाम है इसका, APD का वो क्या होगा, इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ हमारा क्या नाम है ADGH के। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि ये हाफ हो जाएगा, इसका एरिया हाफ हो जाएगा इसके। और सिमिलरली पूरा उसी टाइप से आप लिखो जैसे आपने पहले किया था। सिमिलरली हमारा जो एरिया होगा इधर वाला, जिसका नाम है PBC ये वाला ट्रायंगल। ठीक है,
तो PBC का जो एरिया होगा वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ हमारा ये वाला क्वाड्रिलेटरल का, जिसका नाम है हमारा GHCB, ठीक है, GHCB। अब यहाँ पर हम दोनों को प्लस कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। तो यहाँ पर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन नंबर 4, तो दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा एरिया ऑफ APD प्लस में एरिया ऑफ PBC, ठीक है। और इस साइड हमारे पास हो जाएगा हाफ कॉमन मिल जाएगा पहले की तरह, और इन दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो हमारा निकल जाएगा ABCD, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट को प्लस करो और इधर से इधर वाला प्लस करो तो पूरा हमारा आ जाएगा, जिसको हम लोग ABCD के नाम से जानते हैं। तो अब यहाँ से हमारा ये बन गया इक्वेशन नंबर, देखो ये जो हमने सॉल्व किया था ना, इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 4 मान लो, नहीं 4 तो हमने ले लिया ना, इसको इक्वेशन नंबर 5 मान लो, और ये लो जो अभी हमने निकाला इसको इक्वेशन नंबर 6 मान लो, और यहाँ पर लिखो डायरेक्ट आप लोग कि फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 और 6 हमको क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों को प्लस किए तो भी हाफ ABCD आया, और इन दोनों को प्लस किए तो भी हाफ ABCD आया। इसका मतलब ये वाला और ये वाला भी आपस में इक्वल होगा। तो बस यहाँ पर आप लोग लिख दो जो चीज़ हमको प्रूव करने के लिए बोला था कि जो एरिया होगा APD का प्लस करे उसमें एरिया PBC को, यानी ये वाला, तो हमारा वो इक्वल आ जाएगा इसके, जिसका नाम है एरिया, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ ना, जगह नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देता हूँ एरिया ऑफ क्या दिया था APB, और प्लस में हो जाएगा एरिया ऑफ PCD। तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था, पूरा का पूरा सेम क्वेश्चन है, बस एक ही चीज़ को आपको बार बार करना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बड़ा, और मैं चूंकि समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा आपको डिटेल में, इसलिए आपको थोड़ा सा बड़ा और ज़्यादा लग रहा होगा, नहीं तो एक्चुअल में ये छोटा ही क्वेश्चन है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके पास चलते हैं। तो देखो फिफ्थ वाले में बोल रहा है कि यहाँ पर ये जो आपको फिगर दिख रहा है इसमें PQRS और ABRS जो है पैरेललोग्राम्स है। कौन कौन से हैं भाई? तो PQRS ये हो गया, ABRS ये हो गया, दोनों का जो सेम है ना, बेस जो है दोनों का सेम है, RS जो है वो दोनों का बेस आ रहा है। तो हम लोग ने थ्योरम नंबर जो 1 पढ़ा था उसमें हमने क्या देखा था कि जब कभी भी सेम बेस हो और सेम पैरेलल के बीच में दो पैरेललोग्राम बनते हैं ना, तो उनका एरिया आपस में इक्वल होता है, यानी कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब बोल रहा है x इज एनी पॉइंट ऑन साइड BR, यानी ये जो BR साइड है उसमें एक x पॉइंट हो गया हमारे पास। अब हमको शो क्या करना है कि जो PQRS है, यानी कि जो हमारा इसका एरिया है वो ABRS के एरिया के बराबर होगा, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद AXS, बहुत ही खतरनाक नाम है, देखो ये ट्रायंगल का AXS, इसका नाम कुछ और नहीं रख सकता था बुड़बक, मेरा मुँह हिला दिया बोलने में, कोई बात नहीं, हो चलता है। वो जो होगा हाफ हो जाएगा PQRS का, तो कोई दिक्कत नहीं है। PQ अगर हमारा ये दोनों एरिया अगर इक्वल प्रूफ हो गया ना, तो PQRS के बीच में ही तो ये आएगा, PQRS के बीच में भले नहीं आएगा, देखो PQRS के बाहर जा रहा है, लेकिन अगर PQRS का एरिया और ABRS का एरिया अगर इक्वल है तो उस कंडीशन में हमारा ये ABXX है ना, ABRS के अंदर ही तो आ रहा है ना ये AXS वाला, तो इसका मतलब कि ये भी हमारा कि आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ये मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ, ये AXS बोलने में मेरा दिमाग खराब हो रहा है, मैं इसको कुछ और नाम दे देता हूँ। क्या नाम दे दूँ? PQRS सब हो चुका है, B हुआ है क्या? हाँ B भी हो गया है, D हुआ है क्या? D नहीं हुआ है, ADS नाम दे देता हूँ, X की जगह पर मैं D बोलूँगा, ठीक है, आप लोग उसको X समझ जाना। ओके चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने डायग्राम बना लिया है, अब जल्दी से हम लोग सॉल्व करते हैं। हमको कौन कौन से पैरेललोग्राम बोले थे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट इन PQRS, है ना, पैरेललोग्राम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, पैरेललोग्राम PQRS एंड पैरेललोग्राम ABRS। अगर हम लोग इन दोनों में देखें तो ये दोनों का जो बेस है सेम है, देखो आप लोग, ये मेरा PQRS हो गया, ये मैंने बना दिया ABRS, तो हमारा जो बेस है वो दोनों में RS RS आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेम बेस, ठीक है, दोनों का बेस जो है वो सेम है जो कि RS है। साथ ही साथ इन लोग दोनों जो है वो सेम पैरेलल के बीच में आ रहे हैं, तो कौन कौन सा हमारा पैरेलल है भैया? तो एक तो मेरा ये वाला है, यहाँ से लेकर के P से लेकर के B तक पैरेलल लाइन है, और एक SR लाइन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बिटवीन सेम पैरेलल इक्वल टू करके लिख दो आप लोग PB एंड RS, तो इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब जो हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा था वहाँ से हमको ये क्लियर होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे सो जो एरिया होगा PQRS का वो इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ हमारा ABRS के, और यही तो अपने को पहला वाला में प्रूफ करना था। खेल खत्म, पहला चीज़ यहाँ पर प्रूफ हो गया, इसको लेकिन इक्वेशन नंबर 1 मान लो क्योंकि आगे चल करके ये भी काम आने वाला है। अब हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन में आते हैं, जिसमें हमसे ये बोला गया था कि ये जो हमारा ADS है, जिसका नाम X दिया हुआ था क्वेश्चन में, ADS जो ट्रायंगल बन रहा है वो जो है हाफ है PQRS के। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, PQRS को नहीं लेंगे अभी, हम लोग अभी लेंगे ABRS को, ठीक है। हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ADS एंड पैरेललोग्राम ABRS, ठीक है। यहाँ पर हमारा सेम बेस हो जाएगा, देखो इस तरीके से, नहीं यार बेस सेम नहीं होगा, हाँ ना 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 ना
बेस सेम नहीं, अच्छा हो तो रहा है, नहीं यार हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, ए बी आर एस में यही वाला बेस आ रहा है, ए एस आ रहा है, और हमारे पास जो ए डी एस ट्रायंगल उसमें भी ए एस ही बेस आ रहा है, तो सेम बेस हो रहा है, बिल्कुल सही चल रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम बेस कौन सा है हमारा, ए एस है, और बिटवीन सेम पैरेलल, बिटवीन सेम पैरेलल, कौन कौन से पैरेलल लाइन भैया, तो ए एस है और बी आर है, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही ये पैरेललोग्राम भी बना है और ये ट्रायंगल भी बना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए एस एंड बी आर, ठीक है। तो अब इससे हमारा ये प्रूफ होता है, तो सो लिखेंगे हम लोग, जो एरिया होगा हमारा ए डी एस का वो हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी आर एस के, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लो, लेकिन हमको ए बी आर एस के एरिया का हाफ इसको प्रूफ नहीं करना था, हमको पी क्यू आर एस के हाफ प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि ये दोनों का तो एरिया आपस में इक्वल है, तो ए बी आर एस के बदले में पी क्यू आर एस भी लिख सकता हूँ यहाँ पर, है ना, क्योंकि ए बी आर एस का जो आधा होगा वही होगा पी क्यू आर एस के आधा के बराबर। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर अपन कंपेयर करें तो जो एरिया होगा हमारा ए डी एस का वो इक्वल हो जाएगा हाफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। खेल खत्म, बस ये अपने को प्रूव करना था, दोनों हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पर आप लोग आंसर मत लिखना, ऐसे प्रूफ लिख देना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। अगर कुछ डाउट हो तो इंस्टाग्राम जिंदाबाद, वहाँ पर आइए जल्दी से, पूछिए जल्दी से। टेलीग्राम में अपने फ्रेंड के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन उसे भी सॉल्व कर ही लेते हैं इस वीडियो में। सो जो लास्ट क्वेश्चन है वो इसी थ्योरम से रिलेटेड है। इसमें बोल रहा है कि एक फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। एक फार्मर के पास फील्ड है जो कि पी क्यू आर एस के शेप में, यानी कि वो पैरेललोग्राम के शेप में है, उसका नाम पी क्यू आर एस रखा गया है। शी टुक एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड ज्वाइन इट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। उसने क्या किया, यानी कि वो कोई लड़की है तो इसलिए सी लिखा हुआ है। उन्होंने क्या किया कि एक पॉइंट लिया है ना आर एस के ऊपर, यानी जो पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस था उसका जो साइड एक आर एस होगा उसमें एक पॉइंट लिया और उसने ज्वाइन कर दिया पॉइंट पी और क्यू के साथ उसे। तो इन हाउ मैनी पार्ट द फील्ड इज डिवाइडेड। तो अब बताइए आप लोग कि जो फील्ड है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गया है। व्हाट आर द शेप ऑफ दिस पार्ट, और इन जो पार्ट जो बने हैं ना उनका शेप क्या है। तो मैं इमेजिन जैसा कर पा रहा हूँ ये ट्रायंगल के शेप में बने होने चाहिए। अभी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा अच्छे से। बाकी जैसे मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 3 पार्ट बनेंगे हमारे और तीनों ट्रायंगल के शेप में होने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं और क्या बोल रहा है। द फार्मर वॉन्ट टू सो वीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली। यानी कि जो फार्मर है वो क्या करना चाहती है कि जो वीट है यानी गेहूँ है और जो पल्सेस हैं, पल्सेस यानी कि दाल वगैरह वाला अनाज, ठीक है, तो उसको वो बराबर बराबर बोना चाहती है, ठीक है, अच्छे से, यानी कि बराबर हो एकदम। ये नहीं कि पल्सेस ज़्यादा हो गया और गेहूँ जो है वो कम हो गया, ऐसा नहीं करना चाहती, बराबर बराबर करना चाहती है। तो बताइए कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो पहले तो लोग डायग्राम देखेंगे तभी हम लोग कुछ बता पाएंगे कि वो ऐसा कैसे कर सकती है। तो देखो यहाँ पर हमने जब ड्रॉ किया, जैसे मैंने आपको बताया था, इमेजिन किया था कि ट्रायंगल के शेप में बनेगा। मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ कि पी क्यू आर एस हमारा एक पैरेललोग्राम था जिसमें आर एस जो एक साइड है उसमें कोई भी एक पॉइंट उन्होंने ए ले लिया। तो जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट बनाया, आप कहीं पर भी आगे पीछे पॉइंट बना सकते हो। फिर इस पॉइंट को उन्होंने पी से और क्यू से ज्वाइन किया था, ऐसा भी क्वेश्चन में कहा गया था, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्रायंगल, ये भी ट्रायंगल और ये भी ट्रायंगल, और टोटल 3 पार्ट बन गया। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि फील्ड इज डिवाइड इंटू 3 ट्रायंगुलर पार्ट। मैं पार्ट लिखा था लेकिन सोचा कि मैंने वहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी है ना कि कौन से शेप का है, तो ट्रायंगल के शेप में है, तो 3 ट्रायंगुलर पार्ट में ये डिवाइड हो गया है। तो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया कितने पार्ट में है और कौन से शेप में है। तो 3 पार्ट में और ट्रायंगल के शेप में है। कौन कौन से ट्रायंगल वो भी मैंने लिख दिया है। ये तो ट्रायंगल एपीएस है, ये वाला एपीएस, फिर APQ और AQR, ये 3 ट्रायंगल हमारे पास हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों ट्रायंगल को अगर प्लस करेंगे तो हमारा पूरा पैरेललोग्राम निकल कर क्या जाएगा, तो वो भी हम लोग लिख देते हैं कि अगर हम लोग APS में प्लस करें ट्रायंगल APQ को और उसमें प्लस करें ट्रायंगल AQR को, तो हमारा पूरा का पूरा पैरेललोग्राम PQRS आ जाएगा, ठीक है, PQRS इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लो यहाँ पर। अभी क्यों हम लोग इक्वेशन नंबर 1 वगैरह ले रहे हैं वो भी आगे चल के आपको समझाऊंगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा बीच में ट्रायंगल बना है APQ, जो ट्रायंगल बना हुआ है इसका बेस और ये पूरे के पूरा जो हमारा फील्ड है यानी PQRS जो है उसका बेस सेम है, और साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रायंगल है और ये दोनों पैरेलल लाइन से ही हमारा ये पैरेललोग्राम बन रहा है। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा ना इस कंप्लीट फील्ड का आधा हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल APQ एंड पैरेललोग्राम PQRS, ठीक है, इन दोनों में अगर देखें तो सेम बेस है। कौन कौन सा बेस सेम है भैया, तो PQ जो है वो सेम बेस है और बिटवीन, मेरा देखो ये लिखने का टेक्निक दूसरा है, हो सकता है बेटी तो दूसरे तरीके से लिखवाएं स्टेटमेंट बना करके, तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखोगे तो भी सही होगा, वैसे लिखोगे तो भी सही होगा, आपको जैसे इजी लगे वैसे लिख सकते हो। मेरा को ऐसा अच्छा लगता है, बिटवीन सेम पैरेलल। तो कौन कौन से पैरेलल, तो PQ और SR, PQ एंड SR इन दोनों के बीच में है, ठीक है। एंड ऐसे वैसे एक्चुअली बनता है, उल्टा मैंने बना दिया, कोई बात नहीं। तो आपको समझ में आ गया। तो इसलिए हमारा
जो एरिया होगा ट्रायंगल APQ का वो इक्वल हो जाएगा आधा, किसका आधा, तो PQRS के एरिया के आधा हो जाएगा। ये इतना समझ में आ गया आपको। इसको आप लोग ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर ये समझो कि अगर APQ जो है वो आधा है पूरे PQRS का, तो जो बचे APS और AQR ये दोनों भी मिला देंगे तो आधा ही ना होंगे, क्योंकि अगर मान लो टोटल इसका पार्ट अगर मैं मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये भी ये 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में 1 और 1 मिला करके हमारा 2 हो जाएगा और ये टोटल हमारा 4 है। टोटल जो PQRS है वो टोटल कितना है, 4 है। तो यहाँ पर हमारा, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बचे हुए 2 पार्ट हैं APS वाला और AQR वाला, ये दोनों को भी अगर हम लोग प्लस करें ना तो ये भी आधा हो जाएंगे इसका। तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और 2, इक्वेशन 1 2 से हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग APS और AQR को देखें, इन दोनों को प्लस करें, APS में अगर हम लोग प्लस करें AQR को तो ये भी हो जाएंगे आधा ऑफ एरिया PQRS, ठीक है। तभी तो हमारा आधा और आधा मिला करके पूरा बनेगा, और APQ APS और AQR को मिला करके पूरा ही तो आया था ना। यहाँ पर देखो इन तीनों को मिला तो क्या होता, पूरा PQRS आया था, और आधा आधा मिलाएंगे तब जा करके हमारा पूरा बनता है। तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर इन दोनों को लिखना है। इतना समझ में आ गया। तो अब हम लोग को ये समझ में आ गया कि इसका एरिया, हम लोग को क्या बोला था कि उसको बराबर बराबर वहाँ पर गेहूँ लगाना है ना, वीट लगाना है, और क्या लगाना था भैया, पल्सेस लगाना था, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे लगा सकते हैं, वो क्या कर सकती है, 2 तरीके से लगा सकती है। या तो यहाँ पर वीट लगाएंगी, है ना, पूरा का पूरा इसमें वीट भर देंगी इस वाले ट्रायंगल में, और इन दोनों में वो क्या करेंगी, पल्सेस भर देंगी। तो आधा में वीट हो गया और इन दोनों को मिला करके आधा में पल्सेस हो गया। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि इसमें पूरा का पूरा पल्सेस भर देंगी तो आधा पूरा पल्सेस हो गया, और ये दोनों मिला करके भी आधा है तो इन दोनों में वीट भर देंगी। तो जिस टाइप से स्टेटमेंट आपके बुक में दिया हुआ है आंसर में, वैसे आप जाकर के लास्ट में लिख देना, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप खुद से भी बना सकते हो, जैसे भी आपको ईजी लगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, खुद से बना करके लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग, वैसे मैं आपको समझा दिया कि कैसे वो कर सकती हैं। या तो इस आधे में पूरा वीट लगाएंगी और इन दोनों को मिला करके जो आधा बन रहा है इसमें पल्सेस लगाएंगी, या फिर इन दोनों में जो आधा बन रहा है इसमें वीट लगाएंगी और इसमें पल्सेस लगाएंगी। दोनों तरीके से वो कर सकती हैं, तो बराबर बराबर वीट और पल्सेस लग जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है उसे मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।